हरे कृष्णा। आज मैं आपको माँ अन्नपूर्णा माता के व्रत के बारे में बताने जा रही हूँ। यह महाव्रत होता है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से शुरू होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त 21 दिन तक भी इसका पालन करते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा जो मैं आपको आज सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे सारे सुख थे, कोई कमी नहीं थी। वह सिर्फ निर्धनता के दुख से ही दुखी थी। यही एकमात्र कारण था उसके दुख का, जो कि उसे हर वक्त सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ कार्य करिए ताकि हमारी गृहस्थी सुचारू रूप से चल पड़े। इस प्रकार कैसे काम चलेगा? कब तक हम लोग इस तरह जीवन यापन करेंगे? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और उसी दिन विश्वनाथ शिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए वह बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ तो कुछ आता नहीं है, केवल मैं आपके भरोसे ही यहाँ पर बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2 दिन 3 दिन भूखा प्यासा वहीं पर बैठा रहा। यह देखकर हमारे जो शिव शंकर भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं, उनके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और अपनी पत्नी को सारी बातें बता दी। वह बोली, स्वामी आप चिंता ना करें, स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ ने आपको यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसके बारे में आपको बताएंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा वहां पर बैठा था पहले मंदिर में, उसी प्रकार तप में जाकर वहीं पर बैठ गया। रात्रि में भोलेनाथ ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता हुआ जा रहा था। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी दमकती वन की शोभा देखने को मिली। सुंदर सरोवर देखने में उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए हुए बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह मार्गशीर्ष मास की उज्जवल रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे वहां सुनने को मिल गया। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, यह आप क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। धनंजय ने पूछा, पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है? यह किसी ने कभी किया है और इसे कब किया जा सकता है? कैसा व्रत है ये और इसकी क्या विधि है? मुझसे भी आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ग्रहण कर ले। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी यानी कि गुआर पाट जिसे हम एलोवेरा भी कहते हैं, उसके वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ तो कतई न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होगा? तो वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिल जाते हैं, लूलों को हाथ और निर्धर के घर तो धन के भंडार भर जाते हैं, बांझों को पुत्र और मूर्ख को विद्या मिल जाती है। तो जिस कामना से जो भी व्रती व्रत करता है, माँ उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों,
मेरे पास तो धन नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो बहुत ही दुखी दीनहीन ब्राह्मण हूँ। मुझे इस व्रत का सूत देंगी आप? वह बोली, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य ही देंगी। लो, इस व्रत का मंगल सूत लो और तुम सब कुछ शुभ करो। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हो गई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है, जिसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा स्वयं विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुलाती हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा के बारे में मैं क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में ही वह क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आ गया। सुलक्षणा से सब बातें कहीं। माता जी की कृपा से उसके घर में सुख संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान, नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? क्योंकि उसके संतान नहीं थी। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो, यह उसके रिश्तेदार कहने लगे। बिना इच्छा के होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और फिर मार्गशीर्ष मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह सब मां अन्नपूर्णा का ही तो प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हो गए हैं। इस प्रकार सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर पड़ी, उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और सुलक्षणा के घर आ पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। अब तो माता का कोप जागना ही था। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराइएगा नहीं, माता की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं हो सकती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करिए, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर भी माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रोने लगा। माता प्रसन्न हो गई और बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दे दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हो गया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता की धूमधाम से पधार की, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा।
माता जी की कृपा से चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब कुछ लुट गया और वह भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे ही सबके भंडार भरे। बोलो माँ अन्नपूर्णा की जय। माँ अन्नपूर्णा सबके भंडार भरती हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हे माता रानी, जैसे उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भंडार भरना और सबका कल्याण हो और अपनी कृपा बरसाए रखना। बोलो माँ अन्नपूर्णा की जय। बोलो माता लक्ष्मी की जय। बोलो गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। आज के आनंद की जय। और माता, हमसे जो भूल हुई है उसे क्षमा करना। अपने पुत्र पुत्री जानकर हमारे इस अज्ञान को माफ़ करना। कोई भी त्रुटि हुई हो, चाहे कम या ज़्यादा हुआ हो। राधे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो। कथा पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा।